जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज का वीडियो पितृदोष के कारण नामक शीर्षक को समर्पित। लेकिन इससे पहले पावन ट्रस्ट की ओर से आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इसके समाज कल्याण के कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। और इसके अतिरिक्त जिन विद्वानों और विदुषियों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर अग्रसर होते हैं। मूल विषय है आज का वीडियो पितृदोष के कारण नामक शीर्षक को समर्पित। इन उपायों के करने से अपनी जन्म कुंडली के पितृदोष को आप दूर कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का बहुत महत्व माना गया है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में यह दोष होता है, उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में पितृदोष की। जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम भावों में से किसी एक भाव पर पितृकारक ग्रह सूर्य की राहु अथवा शनि के साथ युति हो जाए तो पितृदोष का निर्माण होता है। लग्न और चंद्र कुंडली में नवा भाव नवमेश अगर राहु या केतु से ग्रसित हों तो यह दोष हो जाता है। जन्म कुंडली में लग्नेश यदि त्रिक भाव अर्थात छठा, आठवां या 12वें में स्थित हो तथा राहु लग्न भाव में स्थित हो तब भी पितृदोष बनता है। अष्टमेश का लग्नेश पंचमेश अथवा नवमेश के साथ स्थान परिवर्तन योग भी पितृदोष का कारण बनता है। दशम भाव को भी पिता का घर माना गया है। अतः दशमेश छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, इसका राहु से दृष्टि या योग आदि का संबंध हो जाए तो भी पितृयोग बनता है। यदि 8वें या 12वें भाव में गुरु राहु का योग और पंचम में सूर्य शनि या मंगल आदि क्रूर ग्रहों की स्थिति हो तो पितृदोष के कारण संतान कष्ट या संतान सुख में कमी रहती है। अगर कुंडली में पितृकारक ग्रह सूर्य अथवा रक्त कारक ग्रह मंगल, इन दोनों में से कोई भी नवम भाव में नीच का होकर बैठा हो और उस पर केतु ग्रह की दृष्टि हो तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। यदि कुंडली में अष्टमेश राहु के एक नक्षत्र में तथा राहु अष्टमेश के नक्षत्र में स्थित हो तथा लग्नेश निर्बल एवं पीड़ित हो तो जातक पितृदोष एवं भूत प्रेत आदि से शीघ्र प्रभावित होते हैं। यदि जातक का जन्म सूर्य चंद्र ग्रहण में हो
तथा घटित होने वाले ग्रहण का संबंध जातक के लग्न, षष्ठ एवं अष्टम भाव पर बन रहा हो तो ऐसे जातक पितृदोष, भूत प्रेत एवं आतृत आत्माओं के प्रभाव में शीघ्र आ जाते हैं। यदि लग्नेश जन्म कुंडली में अथवा नवमांश कुंडली में अपनी नीच राशि में स्थित हों तथा राहु, शनि और मंगल के प्रभाव से युक्त हों तो जातक पितृदोष और आतृत आत्माओं का शिकार होता है। यदि जन्म कुंडली में अष्टमेश पंचम भाव तथा अष्टमेश अष्टम भाव में स्थित हों तथा चतुरेष्ट षष्ठ भाव में स्थित हो और लग्न तथा लग्नेश पाप कर्तरी योग में स्थित हों तो जातक मातृ शाप एवं आत्माओं के प्रभावित होने के संकेत मिलते हैं। यदि चंद्रमा जन्म कुंडली अथवा नवमांश कुंडली में अपनी नीच राशि में स्थित हों तथा चंद्रमा एवं लग्नेश का संबंध क्रूर एवं पाप ग्रहों से बन रहा हो तो जातक पितृदोष, प्रेत, ज्वर एवं आतृत आत्माओं से प्रभावित होता है। यदि जन्म कुंडली में शनि एवं चंद्रमा की युति हो अथवा चंद्रमा शनि के नक्षत्र में अथवा शनि चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित हो तो जातक ऊपरी हवा, पितृदोष एवं आतृत आत्माओं से शीघ्र प्रभावित होता है। यदि लग्नेश जन्म कुंडली में अपनी शत्रु राशि में निर्बल भाव दूषित होकर स्थित हो तथा क्रूर एवं पाप ग्रहों से युक्त हो तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न भाव एवं लग्नेश पर नहीं पड़ रही हो तो जातक ऊपरी हवा एवं पितृदोष से पीड़ित होता है। यदि जातक का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी के मध्य हुआ हो और चंद्रमा अस्त, निर्बल एवं दूषित हो अथवा चंद्रमा पक्ष बल में निर्बल और राहु शनि से युक्त क्षत्रिय परिवर्तन बना रहा हो तो जातक अदृश्य रूप से मानसिक उन्माद का शिकार हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु का नक्षत्रीय योग परिवर्तन बन रहा हो तथा चंद्रमा पर अन्य क्रूर व पाप ग्रहों का प्रभाव एवं लग्न और लग्नेश भाव पर हो तो जातक अतृप्त आत्माओं का प्रभावित होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में स्थित हो तथा अन्य क्रूर एवं पाप ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा लग्नेश एवं लग्न भाव पर हो तो जातक अतृप्त आत्माओं से प्रभावित होता है। यदि कुंडली में गुरु का संबंध राहु से हो तथा लग्नेश एवं लग्न भाव पाप कर्तरी योग में हो तो जातक में अतृप्त भावनाएं आत्माएं अधिक परेशान करती हैं। यदि बुध एवं राहु में नक्षत्रीय परिवर्तन हो तथा लग्नेश निर्बल होकर अष्टम भाव में स्थित हो, साथ ही लग्न एवं लग्नेश पर क्रूर एवं पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक अतृप्त आत्माओं से परेशान रहता है और साथ ही मनोरोगी भी बन जाता है। यदि कुंडली में अष्टमेश भाव में स्थित हो तथा लग्न भाव तथा लग्नेश पर अन्य क्रूर ग्रह तथा पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक अतृप्त आत्माओं का शिकार होता है। यदि जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में स्थित हो उसका स्वामी निर्बल एवं पीड़ित होकर अष्टम भाव में स्थित हो तथा लग्न एवं लग्नेश पाप कर्तरी योग में स्थित हो तो जातक ऊपरी हवा, प्रेत, ज्वर और अतृप्त आत्माओं से परेशान रहता है। सूर्य और मंगल। जन्म कुंडली में सूर्य को पिता का और मंगल को रक्त का कारक माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ये दो महत्वपूर्ण पाप ग्रह
इकट्ठे हों तो व्यक्ति का जीवन पितृदोष के चक्र में फंस जाता है। इन सरल उपायों से दूर करें जन्म कुंडली में बने पितृदोष को। आमतौर पर पितृदोष के लिए खर्चीले उपाय बताए गए हैं, लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा है और वह महंगे उपाय करने में असमर्थ है तो भी परेशान होने की कोई विशेष बात नहीं है। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए ऐसे कई आसान, सस्ते व सरल उपाय भी हैं जिनसे इसका प्रभाव कम हो सकता है। जन्म कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर प्रतिदिन उसकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद करने से पितृदोष से मुक्ति मिलने लगती है। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर आवश्यकतामंद एवं गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की अवश्य बनाएं। इसी दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी पितृदोष में कमी होती है। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल व काले तिल चढ़ाएं और अपने स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगें। शाम के समय दीपक जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र तथा रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र का नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। सोमवार प्रातःकाल में स्नान कर नंगे पांव शिव मंदिर में जाकर आग के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्व पत्र के साथ शिव जी की पूजन करें। 21 सोमवार को करने से भी पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है। प्रतिदिन इष्ट देव व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। जन्म कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह अथवा उसकी बीमारी में सहायता करने पर भी लाभ मिलता है। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पवित्र पीपल और बरगद के पेड़ लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में कमी आने लगती है। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण कराने से भी अत्यंत लाभ मिलने लगता है। पितृदोष के सरल उपायों की जानकारी के उपरांत अब बात उनकी जिनका जन्म दिनांक 5 को हुआ है अथवा होगा। उनकी यह जन्म तिथि सामान्य से अच्छी बन पड़ी है। उन सभी की वाक्पटुता अच्छी हो सकती है। यह क्रांतिकारी विचारों के हो सकते हैं। अनावश्यक जोखिम उठाना इनकी फितरत है, जिसके कारण यदा कदा इन लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मीडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राजनीति, होटल रेस्टोरेंट या आटे व मसाले की चक्की आदि के क्षेत्र में यह अपना भाग्य आजमा सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय के शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। कठिन मेहनत के साथ अच्छा धन कमाने के लिए योग बन सकते हैं, अतः आप सभी प्रयत्नशील रहें। लेकिन कठिन मेहनत करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। अशुभता में कमी लाने के लिए सूर्य व शुक्र देव का उपाय अवश्य कराएं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।